धर्म। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में सांख्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक सांख्य को प्रधान थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की माता महामाया देवी कौशल राज्य की कौलीय वंश की राजकुमारी थी। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा जाता था। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ 16 वर्ष की आयु में शाककुल्य की कन्या यशोधरा, बिंबा गोपा, भद्रकच्छना, यशोधरा यानी बिंबा गोपा भद्रकच्छना ये थी। इनसे यशोधरा से विवाह हो गया, जिनसे उन्हें एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर अधिक था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े और गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनुमान नदी के तट पर ही अपने सिर मुड़वा कर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण कर लिया। 7 वर्ष तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य नामक सन्यासी आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला यानी बोध गया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ ऋषि पत्तनम एवं मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ के धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्वी एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपने धर्म का प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीबी, स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बाद में अशोक भी। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध ने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुम्मच को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्थानों पर रखा गया, जो पहला है लिविच वैशाली, दूसरा है सांख्य कपिलवस्तु, फिर तीसरा है कौलीय रामग्राम, चौथा है ब्राह्मण वेदपीठ, और 5वां मेरिया पिपलिवन, और 6वां मल्ल कुशीनारा, 7वां बुली अलकप, और 8वां अजातशत्रु मगध। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालच के कारण दुख पाते हैं। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध के जीवन में विशेष है। इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महानिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन, मतलब जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुआ था। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है।
पहला प्रज्ञा है, प्रज्ञा स्कंद, फिर दूसरा शील स्कंद और तीसरा है समाधि स्कंद। तो हम प्रज्ञा स्कंद को समझाते हैं। इसमें है सब पहला, इस प्रज्ञा स्कंद में पहला है सम्यक दृष्टि और दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि में आपको बताएं वस्तुओं का उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। और सम्यक संकल्प भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। और सेकंड जो है शील स्कंद, इसमें सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब सदा सच बोलने वाला, सम्यक कर्मांत मतलब सदा सत्य कर्म करने वाला, सम्यक और सम्यक सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। समाधि, लास्ट वाला जो समाधि है इसमें आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक व्यायाम का मतलब है नैतिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना, नैतिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति का मतलब है मिथ्या धारणाओं का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। और सम्यक समाधि का मतलब है मन की एकाग्रता। समाधि का मतलब है, सम्यक समाधि का मतलब है मन की एकाग्रता। ये मुख्य रूप से मेन है बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। क्या है कि पराया धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। हम रिपीट करते हैं। पराया धन का पहला है पराया धन का लोभ नहीं करना, दूसरा है हिंसा न करना, तीसरा नशे का सेवन न करना, चौथा झूठ नहीं बोलना और पांचवा दुराचार लोगों से दूर रहना। ये बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम है। बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ में प्रथम है 1883 ईस्वी पूर्व में स्थान है राजगृह और अध्यक्ष है महाकश्यप और शासन था अजातशत्रु। द्वितीय है 383 ईस्वी पूर्व वैशाली, स्थान वैशाली है और अध्यक्ष सबकमीर और शासन है कालाशुक का। तृतीय है 250 ईस्वी पूर्व स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष हैं मेघलिपुत और शासन है अशोक। चतुर्थ लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्ष हैं तिस्म वसुमित्र, शासन है कनिष्क। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित 3 पिटकों में विभाजित किया गया है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक, ठीक। पहला सुक्ति पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुक्ति पिटक का स्वरूप है पिटकों की बृहत्तम और विषय है बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। पिटकों में लघुत्तम है विनय पिटक, जो पिटकों में लघुत्तम है। बौद्ध और इसका विषय क्या है? बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन। और थर्ड है अभिधम्म पिटक, इसका स्वरूप है पिटकों में मध्यम और विषय है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। बौद्ध धर्म में एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्म शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि व धम्मम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बौद्ध संघ, धम्म। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग प्रवर्तन घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म
को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, श्रीलंका में फैलाया। इसे विश्व धर्म का रूप दिया। धन्यवाद।